द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के युद्ध में हमास लगातार इजराइल पर भारी पड़ता रहा। जब युद्ध विराम की बात हुई तब भी हमास की तरफ से नहीं की गई, इजराइल की तरफ से हामी भरी गई थी। आप जानते हैं युद्ध जब शुरू हुआ और जो जमीनी आक्रमण इजराइल ने शुरू किया था, तो इजराइल रोजाना ये बताने समझाने की कोशिश करता था कि हम युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उसको ये नहीं लग रहा था कि वो युद्ध जीत रहा है, क्योंकि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का अंदाजा स्वयं के व्यक्ति को जरूर होता है, भले ही वो महिमा मंडन कितना करे। आप जान रहे थे कि अभी भी आपने बताया था कि 36वीं जो इनकी फोर्स थी वहां पर वो वापस आ गई है और लगभग 3 ही यूनिट वहां पर उनकर बची हैं, वो भी वापस आ जाएंगी। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि गाजा में जिस तरीके से हमास के लड़ाके, जो खासतौर पे अल कसम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, वो आईडीएफ को इस तरीके से भगा रहे हैं कि पूछिए मत। और आपने डर भाव तो पहले ही देख लिया था कि हमास के लड़ाकों के आगे क्या हाल हो जाता है आईडीएफ के जवानों का। देखिए, मिस्रा अमरेश ने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया कि गाजा, हमास, अल कसम लड़ाकों ने बची कुची आईडीएफ पैदल सेना बल जो खान यूनिस में एक सुरंग की तरफ बढ़ रहे थे, एक सुरंग की तरफ, खान यूनिस में एक सुरंग थी, उसकी तरफ कुछ पैदल सेनानी थे आईडीएफ के, वो बढ़ रहे थे। पर राडिया कार्मिक विरोधी उपकरण से विस्फोट कर दिया, इजरायली सैनिक मारे गए, यानी उनके ऊपर विस्फोट कर दिया, इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया। एक बार में ही उन सारे सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया हमास के लड़ाकों ने, या कह सकते हैं अल कसम के लड़ाकों ने, क्योंकि वो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सुरंग की तरफ जा रहे थे, सुरंग को पता लगाने की सोच रहे थे। आप जानते हैं कि युद्ध विराम जब हुआ था तो युद्ध विराम के दरमियान ये सोचा गया था इजराइल के सैनिकों द्वारा कि हम युद्ध विराम होगा, उसके बाद ये पता लगाएंगे कि ये लोग कहाँ से आते हैं और हमारे टैंकों को उड़ा के चले जाते हैं, कौन सी इनकी सुरंगें, इन सुरंगों का पता लगाएंगे और इन सुरंगों का पर्दाफाश करेंगे, इनको भी बेनकाब कर देंगे जो ये लोग हैं। लेकिन आप जानते हैं कि स्थितियां कैसी होती चली गई और उसके बाद आज स्थितियां कहां से कहां आ गई कि लगातार उनके सैनिकों को मार रही है हमास और मतलब मौत की नींद सुला रही है। ये समझ भी नहीं पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि इनको एक एक करके अपनी सेना को वहां से बुलाना पड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि बस वहां तो युद्ध समाप्ति हो गया, वहां तो सब कुछ हो गया, वहां सब कुछ अपने कब्जे में है। अब लेबनान की तरफ जो गतिरोध बढ़ रहा है, अब जब हिजबुल्लाह जो गतिरोध में शामिल हो रहा है, उस तरफ अपनी सेना को लगाना है और उसी तरफ से आक्रमण को बढ़ाना है। ये चीज़ें करने की कोशिश इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल भी इस बात को भली बात ही जानता है और इजराइल नहीं, अमेरिका भी इस बात को भली बात ही जानता है कि हिजबुल्लाह से लड़ेगा अगर इजराइल तो उसकी जीत नामुमकिन है। ये अमेरिका भी जानता है, क्योंकि हमास से भी इधर पंगा ले रहा है, इसमें हमास के सामने ही नहीं टिक पा रहा है। बस गाजा पट्टी पर हमले करके, बमबारी करके, वहां के मासूम लोगों को मार के अगर इजराइल अपनी जीत समझ रहा है, इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो ये तो नामर्दगी हो गई है। आप जानते हैं कि मर्दानगी वो है कि आप सीधे तौर पर हमास से लड़िए, आप हमास को खत्म करने का दावा करें, आप हमास से न लड़के गाजा पट्टी पर बमबारी करके मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो ये कहाँ की मर्दानगी हुई और कहाँ की आप ये दर्शाने की कोशिश हो रही कि नहीं हम तो हमास को समाप्त करने के लिए निकले हैं। तो फिलहाल ये बात तो इजराइल भी जानता है और जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लग रहे हैं कि अभी युद्ध और बढ़ेगा और युद्ध के बढ़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के विस्तार की आशंका है। देखिए, न्यूज़ बाइट ने भी लिखा है, ईरान का इजरायली ठिकानों पर हमला, अमेरिकी दूतावास बाल बाल बच गया। ये खबर हमने आपको बताई भी थी। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान के एरबिल में स्थित इजराइल के जासूसी मुख्यालय पर हमला किया। कुछ मिसाइलें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भी गिराई गई। ईरान की कुर्दिस्तान सुरक्षा परिषद के अनुसार ईरान के हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि हमले सोमवार देर रात किए गए। ऐसे ही हमले सीरिया में ईरान विरोधी संगठनों पर किए गए। अब ईरान ने क्यों किया इराक और सीरिया पर हमला, ये समझने की बात है। दरअसल आईआरजीसी ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर किए हमले पर कहा कि इराक कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजराइल के मोसाद जासूसी मुख्यालय और ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के जमावड़े और बैलिस्टिक मिसाइलों से नष्ट कर दिया गया। इसी तरह उसे सीरिया पर किए गए हमले का हाल ही में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर हुए हमले का जवाब बताया। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि मारे गए नागरिकों में प्रमुख कारोबारी पेशरा दिजाई भी शामिल हैं। सीरिया के ने हमले पर क्या कहा?
सीरिया के ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटर ने ईरान के हमलों पर क्या कुछ कहा है, ये समझ लेते हैं। अलेप्पो और उसके ग्रामीण इलाकों में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। यहां कम से कम 4 मिसाइलें गिरी जो भूमध्य सागर की दिशा की ओर से आई थी। बता दें कि 3 जनवरी को करमान में सुलेमानी के बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों पर हुए आत्मघाती हमले में करीब 90 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। ईरान के हमले की अमेरिका ने निंदा की। अमेरिका करेगा क्योंकि अमेरिकी दूतावास बाल बाल बच गया है जिस तरीके से हमला किया गया था। ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को सबक सिखाने की एक साथ ठान ली। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने कुर्दिस्तान के एरिबल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास किए गए हमलों के लिए ईरान के IRGC की निंदा की और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी कहा कि इराक और कुर्दिस्तान क्षेत्र की सरकारों का समर्थन करता है। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थक IRGC ने सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना खिलाफ 100 से अधिक हमले किए हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी कई हमले किए। इससे पहले गुरुवार को बगदाद में अमेरिका के हवाले से हवाई हमले में शिया मिलिशिया हरकत अल नुजाबा के एक नेता और उसका एक सहयोगी भी मारा गया। इस हमले से बाइडेन प्रशासन और ईरान की सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध में लेबनान, इराक, सीरिया और यमन के सशस्त्र समूह शामिल हो गए हैं। लाल सागर में नवंबर से यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों और अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर हमले जारी हैं। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई भी की। दूसरी तरफ लेबनान में हमास के वरिष्ठ अधिकारी सालेह अल अरोरी की हत्या के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो उस तनाव का भी असर देखने को मिलेगा। और इधर जो हमास छुटपुट करके इनके सेना को तबाह करा, नहीं इजराइल के IDF को तबाह करा, वो आप भली भांति देख रहे हैं। 23,000 मौतों से ज्यादा हो चुका है। लाखों लोग विस्थापित हुए गाजा पट्टी में। ये सब कुछ किया है इजराइल ने। हालात बिल्कुल बद से बदतर है। हमास इजराइल युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बाद भी वहां के हालात सुधरे नहीं हैं। जो युद्ध अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था अब नए साल में प्रवेश कर चुका है। जिस युद्ध को पहले सीमाओं से हमले पर का लड़ा जा रहा था, अब शहरी इलाकों तक में तबाही मचनी शुरू हो गई है। अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में और ज्यादा विस्फोटक हो सकता है। इजराइल साफ कर चुका है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता इस युद्ध पर फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। वहीं इसी वजह से गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। बम धमाकों ने जमीन पर दहशत का माहौल बना रखा है। इजराइल की तरफ से आक्रामकता ज्यादा इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि हमास ने अभी भी उसके कई कैदियों को रिहा नहीं किया और ये आक्रामकता दिखाई जाएगी। इससे नुकसान इजराइल का ही होना है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।